नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम कुछ बढ़िया अफोर्डेबल परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कम बजट में कुछ चाहते हैं, डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कैजुअल इस्तेमाल, ट्यूशन, कॉलेज, तो ये कुछ अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई परफ्यूम अगर मुझसे छूट रहा हो, मेरे पास वैसे ढेर सारे परफ्यूम हैं और इस बजट में थोड़ा सा मुश्किल होता है सजेस्ट करना, क्योंकि कभी कभी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, परफॉर्मेंस हल्की होती है। तो ये कुछ परफ्यूम ऐसे हैं जो मुझे लगता है अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको कुछ पैसा वसूल चाहिए। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम काम का लगे, वीडियो देख करके ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है फैनेटिक कंपनी का ये कोड परफ्यूम। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 950 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, वुडी, एरोमेटिक, मस्की खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़े से फ्रेश नोट को, थोड़े से सोपी नोट भी इसमें महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है एल्डिहाइड का इस्तेमाल है। जो स्पाइसी एलिमेंट आता है वो सिनेमन, थोड़ा सा पेपरी एलिमेंट भी आता है। बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल लगता है। थोड़ी सी जेनेरिक खुशबू लगती है, लेकिन मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक सेफ खुशबू वाला परफ्यूम हो सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको ऑल वेदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी गर्मी के मौसम में ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जो फ्रेशनेस है, एक शार्प सी खुशबू आती है शुरुआत में। हल्का सा एक मिडल ईस्टर्न टच भी आता है जिस तरीके से बॉडी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन स्टिल इसमें जो एल्डिहाइड, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सोपी फ्रेशनेस है, हल्का सा अक्वाटिक एलिमेंट भी है, वो आप पूरे दिन भर इंजॉय कर सकते हैं। अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे, तो अगर आप दफ्तर में हैं तो आप एक हल्की सी खुशबू को आप कैरी करेंगे अपने साथ। इसके डीएनए के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप 25+ हैं तो ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। हल्की सी मैच्योर खुशबू लगती है। कैजुअल डेली इस्तेमाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। तो ये है फैनेटिक कंपनी का कोड परफ्यूम। नंबर 9 पे है बियर्डो कंपनी की तरफ से ब्लू ब्लड परफ्यूम। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसके डीएनए को आपको समझना पड़ेगा। मैंने जब इसको पहली बार इस्तेमाल किया था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि बियर्डो जैसी एक कमर्शियल कंपनी ऐसे डीएनए को बनाएगी। ये क्लोन है मैगामेर, एक परफ्यूम है, उसका क्लोन है। डीएनए बहुत यूनिक लगता है मुझे। मैं पर्सनली काफ़ी इंजॉय करता हूँ, लेकिन ऐसे सजेस्ट नहीं किया जा सकता डेली इस्तेमाल के लिए। इसकी एक मरीन, एक्वाटिक, काफ़ी डेंस, थोड़ी सी केमिकल जैसी खुशबू लगती है और एम्ब्री एलिमेंट है इस पे। ये जिस तरीके से इसको एडवर्टाइज़ करते हैं, ऐसा लगता है एक्वाटिक फ्रेश ये खुशबू वाला परफ्यूम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हल्का सा एक बर्न टायर वाली भी महक आती है और सी वीड के नोट का इस्तेमाल है। ये गर्मी के मौसम में अच्छा हो सकता है, दफ्तर में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मरीन नोट का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता है। इसमें बर्गमॉन्ट या फिर सिट्रसी, ये ब्लू कैटेगरी का, इवन दो इसकी बॉटल ब्लू लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मास अपीलिंग खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ यूनिक चाहते हैं, पहले मैं सोच रहा था इसको इस लिस्ट में डालूं कि ना डालूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट इन्होंने खूबसूरत किया। अगर आप लताफ़ा के एटलस परफ्यूम को कभी इस्तेमाल किया है, बजट में 1000 के नीचे कुछ चाहते हैं वैसा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलती है। लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। इससे लॉन्जेविटी पर्सनली मुझे बहुत खास नहीं मिलती है। लगभग 1-1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि अगर मैं मूव करता हूँ तो पता चलता है, उसके बाद क्लोज टू स्किन हो जाता है। मुझे लगता है अगर आप एक यूनिक मरीन खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है बियर्डो की तरफ से ब्लू ब्लड परफ्यूम। नंबर 7 पे है मैनहुड कंपनी की तरफ से द वीकेंड परफ्यूम। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 900-1000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, एक्वाटिक, ओजोनिक, थोड़ी सी फ्लोरल, मस्की खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से थोड़े से सिट्रसी एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल है, उसमें वाटरमेलन का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक ओजोनिक खुशबू आती है। इसमें जैस्मिन का इस्तेमाल है, लोटस जैसे नोट का इस्तेमाल महसूस होता है। बेस में ISO ई सुपर का इस्तेमाल लगता है, उसकी वजह से एक मस्की एलिमेंट है।
हल्का सा वुडी सैंडलवुड का इस्तेमाल है। गर्मी के मौसम में लगाने के लिए एक खूबसूरत सा ब्लेंड हो सकता है। डेली इस्तेमाल के लिए दफ्तर में लगा सकते हैं, किसी को ऑफेंड नहीं करेगी इसकी महक। और मुझे लगता है हाई हीट में अगर इस्तेमाल करेंगे अच्छे तरीके से हवा में इसकी खुशबू घुलती है। लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1.5 घंटे तक मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, कैजुअल सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, खास करके अगर अजमल ब्लू आपने इस्तेमाल किया है या फिर जो अहमद अल मगरबी का काफ परफ्यूम आता है, ये उस कैटेगरी में जाएगा। ओजोनिक फ्रेश खुशबू वाला मुझे लगता है गर्मी के मौसम में कैजुअल इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। तो ये है मैनहुड कंपनी की तरफ से द वीकेंड परफ्यूम। नंबर 8 पे है फ्रैग नोट कंपनी की तरफ से लंदन बार परफ्यूम। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 1000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्पाइसी, वुडी, थोड़ी बूजी, एम्बरी खुशबू लगती है। इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है स्पाइसी नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े से टबैको जैसे नोट के साथ। इसमें रम का इस्तेमाल ये कहते हैं महसूस होता है और इसमें वनीला का इस्तेमाल है, सिनेमन का इस्तेमाल लगता है। ओवरऑल नटमैग, टोंका बीन ऐसे काफ़ी स्पाइसेस का इस्तेमाल लगता है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक अच्छा ब्लेंड हो सकता है। मैस्कुलिन सी खुशबू लगती है। ये मुझे सिमिलर कैटेगरी में लगता है। ये जो बुल्गारी का मैन इन ब्लैक परफ्यूम आता है, ये मुझे लगता है काफ़ी इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल है, मुझे जब मैंने इसको साइड बाय साइड भी इस्तेमाल किया था तो लग रहा था ये क्लोन के कैटेगरी में जाएगा। परफॉर्मेंस इससे ठीक मिलती है। लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। ठंडे मौसम में इवनिंग टाइम में अगर इस किसी पार्टी में जा रहे हैं, क्लब, शादी, तो इसको आप लगा सकते हैं। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो पता चलेगा। बस ये है कि इसको पसंद करने के लिए आपको टबैको, स्पाइसी, एम्बरी और थोड़ा सा बूजी खुशबू पसंद आनी चाहिए। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है सही तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। तो ये है फ्रैग नोट कंपनी की तरफ से लंदन बार परफ्यूम। नंबर 6 पे है ब्लाबली ब्लू कंपनी की तरफ से लव ड्रंक परफ्यूम। इसका ऑडी पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक नटी, स्वीट, चॉकलेटी और एम्बरी खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में प्रेलीन जैसे नोट का इस्तेमाल है, नटी नोट का इस्तेमाल है, डेट जैसे नोट का इस्तेमाल है, काफ़ी एम्बरी खुशबू है। वैसे ये क्लोन है। ये जो लताफ़ा का खामरा परफ्यूम आता है, ये इसका मुझे क्लोन लगता है। कहूँगा सही तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। हल्की सी ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और मुझे पर्सनली यूनिसेक्स खुशबू लगती है, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। इसमें सिनेमन, दालचीनी का भी एक सटल इस्तेमाल है। अब देखिए, खामरा की बात करूं तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें डेट और जिस तरीके से इसमें चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा रेशियो लगता है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो वनीला का इस्तेमाल है, स्वीटनेस आती है, क्वालिटी सही है, बुरी नहीं है। इवन शुरुआत में भी जब इसको स्प्रे करता हूँ तो मुझे सिंथेटिक या अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता है। लेकिन ये कहूँगा कि हल्का सा इसमें ऐसा लगता है कि वनीला और जो सिनेमन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही डेट उतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे खामरा ज़्यादा स्वीट लगता है, लेकिन ये भी अच्छे तरीके से बनाया हुआ लगता है। हल्की से ठंडक में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऐसे ठीक मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंकर करती है। और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। इसमें शुरुआत में एक हल्की सी स्वीट ब्रूजीनेस भी आती है जो पर्सनली मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये है ब्लाबली ब्लू कंपनी की तरफ से लव ड्रंक परफ्यूम। नंबर 5 पे है बर्गमॉट ब्यूटी की तरफ से टक्स परफ्यूम। ये कहते हैं इसका प्योर पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मुझे लगता है ऑधे पार्फूम है। इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्पाइसी, वुडी, थोड़ी एरोमेटिक, मस्की, फूजियर जैसी खुशबू लगती है। इसमें पेपर का इस्तेमाल लगता है, नटमैग का इस्तेमाल लगता है, इसमें लैवेंडर का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल लगता है, बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है। वैसे मैं ये कहूँगा बजट में अगर आप डियोर सवाज एलेक्सर का एक क्लोन चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक मर्दाना खुशबू वाला एक बढ़िया ब्लेंड हो सकता है। इसमें पेपरी नोट और जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है,
मुझे लगता है कपड़ों पे अगर ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी जब मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन ये कहूँगा कि मुझे लगता है अगर आप 30+ हैं तो आप इसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल फूजियर बार्बर शॉप वाली खुशबू लगती है। स्पाइसेस के साथ क्लोव, लौंग जैसे नोट का भी इस्तेमाल इसमें लगता है। इससे मुझे लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिल जाती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। अगर आप आउटडोर्स में जा रहे हैं तो ऐसा एक डी कैन कैरी कर सकते हैं। डेली इस्तेमाल के लिए अपने प्रेजेंस को नोटिस कराने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये ठंडे मौसम में बन सकता है। तो ये है बर्गमॉट ब्यूटी की तरफ से टक्स परफ्यूम। नंबर 4 पे है 7 सेंट्स कंपनी की तरफ से ये सनस्टोन एलेक्सर परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 900 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्पाइसी, एम्बरी, थोड़ी सी स्मोकी, मस्की खुशबू है। इसमें वुडी नोट का भी इस्तेमाल लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है थोड़ी स्पाइसेस का इस्तेमाल है, सिनेमन, नटमेग जैसे इस नोट का इस्तेमाल है। हल्की सी फ्रेशनेस आती है, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि सोपी एलिमेंट भी आता है, लेकिन ज़्यादा एम्बरी और स्पाइसी है। इसमें ऐसा लगता है कि बेस में थोड़ा सा इंसेंस का भी इस्तेमाल है। तो ठंडे मौसम में अगर आप एक स्पाइसी, एम्बरी, वुडी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी मेरे पास परफ्यूम है, ये किसी भी परफ्यूम का मुझे डायरेक्ट क्लोन नहीं लगता है, और एक थोड़ा सा अननोन सा ब्रांड है। तो अगर आप एक ओरिजिनल ब्रांड चाहते हैं बजट में, ठंडे मौसम में लगाने के लिए, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-9 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, और अगर किसी पार्टी लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एम्बरी, स्पाइसी और जो नटी नोट हैं इसमें, टोंका बीन और नटमैग, वो पर्सनली मैं एंजॉय करता हूँ, और हल्के स्मोकी एलिमेंट के साथ वो ड्राई डाउन में महसूस होता है। तो ये है 7 सेंट्स की तरफ से सनस्टोन एलेक्सर परफ्यूम। नंबर 3 पे है अपसलॉ कंपनी की तरफ से शूटिंग स्टार परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 900 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक एक्वाटिक, बबल गमी, थोड़ी सी फ्रूटी, मस्की, एम्बरी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़े से फ्रूटी नोट को थोड़े से स्पाइसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। एक्वाटिक खुशबू है, थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आती है, लेकिन एक बबल गमी खुशबू आती है, मॉडर्न सी महक लगती है। मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बड़ी कैजुअल सी, मॉडर्न सी खुशबू चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पहले ये लगभग 1400 रुपये के प्राइस रेंज में आता था, लेकिन अभी जब मैंने चेक किया तो ये 899 रुपीज़ का इनके वेबसाइट पे ही है, अपसलॉ कंपनी के। तो मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छी ऑफरिंग हो सकती है डेली इस्तेमाल के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए। तो गर्म मौसम में अगर आप एक मॉडर्न सा, बबल गमी, स्वीट, मस्की खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, मास अपीलिंग, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नोटिस कराता है तो तारीफ़ें भी मिल सकती हैं इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में ऐसा लगता है कि अगर रूम में भी एंटर करेंगे तो नोटिस कराता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप टीन हैं तो इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है अपसलॉ कंपनी की तरफ से शूटिंग स्टार परफ्यूम। नंबर 2 पे है मैन वर्क्स कंपनी की तरफ से बर्बन वनीला परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 800-850 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक एम्बरी, थोड़ी सी स्पाइसी, वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है जिंजर के नोट की वजह से एक स्पाइसी एलिमेंट आता है, लेकिन इसमें वनीला का खूबसूरत इस्तेमाल है। एम्बरी नोट भी इस्तेमाल लगता है, थोड़ा सा लगता है बेस में टोंका बीन का भी इस्तेमाल है। अब देखिए, ये क्लोन है, ये जो अज़ारो का द मोस्ट वांटेड पार्फूम परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन है। शुरुआत में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट आता है इनके सभी परफ्यूम में, मैन वर्क्स के जो परफ्यूम है, लेकिन लगभग 1 मिनट बाद सेटल डाउन जब हो जाता है तो ओरिजिनल डीएनए जैसा महसूस होने लगता है। हवा में जिस तरीके से खुशबू घुलती है, कहना मुश्किल होगा कि आपने ओरिजिनल इस्तेमाल किया या क्लोन को। हल्की सी ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मॉडर्न सी खुशबू लगती है, जिस तरीके से वुडी नोट को हल्के से स्पाइसी वनीला की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, अच्छा लगता है। शुरुआत में एक बबल गमी स्वीटनेस भी महसूस होती है, मॉडर्न सी खुशबू लगती है। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए अच्छा हो सकता है।
खुशबू अच्छी है तो तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस ठीक मिलती है, लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। मैं कहूँगा कि ओरिजिनल जैसा परफॉर्म करता है, ये लगभग उतना ही परफॉर्म करता है। तो बजट में अगर आप क्लोन के तौर पे कुछ चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है मैनवर्क्स की तरफ से बर्बन वनीला। नंबर 1 पे है EM5 कंपनी की तरफ से नोमैड परफ्यूम। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्पाइसी, वुडी, बूजी, लेदरी और ऐसी पाउडरी मस्क की खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लगता है रम का इस्तेमाल है, इसमें आयरिस के नोट की वजह से हल्का सा ये पाउडरी होने लगता है, लेदर के नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा टबैको भी लगता है, एक महंगा ब्लेंड लगता है। मुझे लगता है हल्की ठंडक में लगाने के लिए बहुत खूबसूरत है और ख़ास करके इसके प्राइस के तौर पे अगर मैं कहूँ 499 रुपीज़ का ऐसी 50 ml की इसकी बॉटल आपको मिल सकती है। और भी इनके परफ्यूम है मेरे पास, लेकिन ये रिच लगती है इसकी खुशबू, हल्का सा फ्लोरल टच भी आता है इसमें, हल्का सा रोज़ वाली भी खुशबू आती है, नटी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसका डीकेंट भी आता है, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठंडे मौसम में अगर किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में, पार्टी में, ये कैरी कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी मैच्योर लगती है जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, स्लाइटली मिडिल ईस्टर्न भी लगता है क्योंकि जो फ्लोरल टच है इसमें वुडी नोट का जो इस्तेमाल है। तो इसको समझें, अगर आप स्टूडेंट हैं, टीन हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योर साइड पे जाता है। तो 25 प्लस है, इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और नोटिस कराता है तो पसंद आती है लोगों को खुशबू। जब भी मैंने इसको टेस्ट किया है, इस्तेमाल किया है ठंडे मौसम में, तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने नोटिस किया है और परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इवनिंग टाइम में मैं प्रेफर करता हूँ इसको लगाना क्योंकि एक रिच खुशबू है, एलिगेंट सी खुशबू है और जिस हिसाब से इसको बनाया गया है मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल भी इसको कैरी कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेदरी और बूजी खुशबू आती है। तो आप समझें, इसको खुशबू का कोई जेंडर मुझे पर्सनली नहीं लगता, कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन ये है कि मेल इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे में जाने, इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है एक अच्छी ऑफरिंग है कंपनी की तरफ से। तो ये है नोमैड परफ्यूम EM5 कंपनी की तरफ से। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने पसंद के हिसाब से इन लिस्ट को बनाता हूँ और मैं प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड काम नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी परफ्यूम का नाम लेने के लिए मुझे किसी किस्म का पैसा मिला है, नहीं। जो भी मेरी ओपिनियन है मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे आप बताइएगा अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो, इस प्राइस पॉइंट में आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।